लाठीचार्ज मॉर्नर्स पे हो रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम रिलीजियस राइट जो है वो एंजॉय कर रहे हैं जैसे बाकी स्टेट्स में हो रहा है। डेमोक्रेसी है, दे आर एंजॉयिंग द डेमोक्रेसी। इफ दिस इज अ नया कश्मीर, कहाँ पे डेमोक्रेसी है? कश्मीर में एक बड़ी पिक्चर है, एक इशू जो है वो बहुत बड़ा है। It's not just allowing Muharram processions. There is a bigger conflict, bigger turmoil which is unaddressed. रिसेंटली इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने कि आफ्टर 3 डेकेड्स हमने अलाउ किया है प्रोसेशन, वो आपको तो पता होगी, बट विद इन डेज में यू टर्न ले लिया, लाठी चार्ज हो रहा है हर एक साइड से। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा है रिस्ट्रिक्शंस क्यों है। अगर ये कह रहे कि कश्मीर में हालात बदल गई, नया कश्मीर है, तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे अभी हमें खुद समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है। जो ये कह रहे हैं नया कश्मीर, नया कश्मीर, नया कश्मीर, आज मैंने नए कश्मीर में औरतों को देखा पीट रहे थे, बुजुर्गों को देख रहे थे पीट रहे थे। वो ये नया कश्मीर इज ओनली ऑन पेपर्स बट प्रैक्टिकली नहीं है। They treat normal people as insurgents, normal people मतलब civilians। तो इस चीज़ से इंसाइट हो रही है। And when there is no accountability, they abuse their power. They'll exercise power more and more. Just I don't know what to satisfy what. जर्नलिस्ट को बीट करना ऐसा अनफॉर्चुनेट पार्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। कश्मीर में अगर आपको सही मायने में कुछ देखना होगा, बखूबी कोई भी हकूक़ कश्मीरियों के उन्हें इस वक्त नहीं दिए जा रहे हैं। वो राइट टू एजुकेशन हो, वो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम हो, वो राइट टू पॉलिटिक्स हो, वो एक कोई भी इंसान अभी अपनी लिबर्टी उसको यहाँ पे उनके प्रिविलेजेस नहीं ले पा रहा है। तो इट मे बी इट कैन बी मेड, ये दिखाया जा सकता है कि ये सब ठीक है, लेकिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोपेगेंडा मशीनरी व्हिच इज़ वर्किंग टू शो दैट एवरीथिंग इज़ नॉर्मल हियर, बट एवरीथिंग इजंट। द पीपल आर जेन्युइनली अपसेट विद व्हाट हैज़ बीन डन टू विद देम फ्रॉम पास्ट 20 years एंड स्पेसिफिकली पास्ट 3 years। कुल्लो अर्ज़िन करबला कुल्लो योमिन आशूरा, तो जिसका मतलब है हर दिन हर जगह करबला है और हर दिन आशूरा है। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में दिया जाता है कि हर जगह, हर जिस भी स्टेट में, कंट्री में मजलूम है, तो उस जगह करबला है और उस जगह आशूरा है। The state will always be afraid of it. इसमें अगर हम नारे सिर्फ इमाम हुसैन के लगाएं, लेकिन the state always knows कि भाई ये जो school of thought है, जो मतलब फ़िक्र है, इसमें तरबियत ऐसी हो रही है कि their hero is the one who stood against tyranny, oppression and fearless, and he stood on his values। और वही values अगर जनरेशन दर जनरेशन आप चला रहे हो, तो ये एक ना एक दिन एक इनकलाबी फ़िक्र का एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनेगा। जब एक स्टेट अपनी बर्बरियत पे आता है, घमंड दिखाता है, पावर का अब्यूज़ करता है, जिन असूलों के लिए वो खड़ा होता है उनको वायलेट करता है, और एक आम बंदा जिसका कोई ताकत नहीं होता उस स्टेट के अगेंस्ट, तो उसके खिलाफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको खड़ा होना सिखाते हैं। जो शिया सुन्नी डिवाइड मुझे आज दिखता है, जो इख्तिलाफ हमारे मसालिक के इख्तिलाफ है, वो पहले से थे। ठीक है, वो हमारे इख्तिलाफ अगर जो भी है, छोटे मोटे बड़े, वो हमारे एज आ मुसलमान हो सकते हैं, ना कि एज आ कश्मीरी। ठीक है, पहली बात ये कि इंडिया का जो ये नरेटिव है एज आ कश्मीरी, वो इख्तिलाफ शिया सुन्नी का नहीं है। और दूसरी बात ये कि अभी मॉडर्न एरा आ गया, मॉडर्न सदी चल रही है, तो आज नहीं मैं एजुकेशन की वजह से देखता कि इख्तिलाफ है, आज नहीं मैं देखता। अगर है भी तो एक माइनॉरिटी का इख्तिलाफ है।
जो ये नरेटिव है, फॉर एग्जांपल कि शियाज आर प्रो वो या ये, हर एक कश्मीरी ने सफ़र किया है, तो मैंने भी सफ़र किया है। अगर बाहर कोई हालात ख़राब होते हैं तो इक्वली मैं भी सफ़र करता हूँ जितना कि मेरा दूसरा भाई सफ़र करता है। तो अब ये बोलेंगे, ये गैस लाइट करेंगे इस इशू को कि नहीं, ये जो हैं ये अच्छे कबूतर हैं हमारे, इनको आप कबूतरों की तरह रखें, बाकी जो है ये कौवे हैं, मतलब दे आर द बैड वंस। तो हमें एक फ्रेम में, इनका अपना एजेंडा होगा, जैसे कि इन्होंने आर्टिकल 370 के बारे में अपना नैरेटिव बनाया था, एग्जैक्टली वैसे ही। हिस्टोरिकली जब भी शिया सुन्नी के आपस में रिफ्ट्स हुए हैं, they have turned violent in history. They are known as Taraj. If you dig deep in the historic perspective कि कैसे क्या हुआ है, you will find that the garments have had hands in it. Not just the Indian garment, the Sikh, the Dogra, the Afghan, the Mughals. तो उनके टाइम से ये चलता आ रहा है। As Kashmiri Shias, our ideologies aren't any different from our Sunni brothers. तो जो उनकी आइडियोलॉजी, उनकी जद्दोजहद है, वो हमारी जद्दोजहद। The Sunni brothers and we are a victim of the same oppressing machinery, and we have a same voice कि नहीं जी हमारे साथ जुल्म हुआ है। Divisive politics is something the Indian state is well equipped to it. आप इसको अगर आप इंडियन इसमें ही देखेंगे ही, ऐसे वहाँ पे कैसे डिवाइड हो रहे हैं इन बेस्ड ऑफ कास्ट्स, इन बेस्ड ऑफ बंगाल के इसमें आप देखिए, इलेक्शंस में देखिए, तो वो सेम टैक्टिक्स वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे आई से दिस विद सम अमाउंट ऑफ प्राउड दैट दे हैवंट बीन एबल टू क्रिएट अ सिग्निफिकेंट डिवाइड बिटवीन द शियाज एंड सुन्नीज। ये वही गंदा डिज़ाइन है दो भाइयों को आपस में लड़वाने की, और फिर आके वो कब्जा करने की उस जगह। देखिए, स्टेट हैज़ इट्स ओन वे ऑफ वर्किंग, स्टेट हैज़ इट्स इंटरेस्ट जिनको वो अप्लाई करने के लिए इट विल गो टू एक्सटेंट जहाँ पे इट विल कॉम्प्रोमाइज़ विद एथिक्स, इट विल कॉम्प्रोमाइज़ विद क्या सही है क्या गलत है। देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोपेगेंडा मशीनरी thrusted upon Kashmir कि ये जी ये ऐसा है, ये जी ये है, but events like Karbala, they give you the sense of pride that you are born a free man. You have to have your voice raised against whenever something wrong happens. फातिमा के करार है, फातिमा के करार, तुम पर हो ये जानिसार।